चलिए देखिए जाए चलो देखते हैं इधर ध्यान से। जो भी था क्वेश्चन वो करा दिए थे, ठीक है ना। मत करो, वो नहीं है क्या? हाँ चलो एक्सरसाइज 5.1 का जो है, ठीक है, सही और गलत का फैसला करना है, इसमें बताना है। पहला चीज ध्यान से देखो, इसमें दिया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे वो बिंदु है तो पूछ रहा है इससे एक ही रेखा खींची जा सकती है, बताओ। अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है ना, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अगर दो बिंदु दिया है, ठीक है, तो उससे होके अनेकों रेखाएं जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती, क्योंकि एक ही रेखा जा सकती है अगर दो बिंदु दिए हैं तो, ठीक है ना। एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शांत रेखा को दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता? बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। अगर कह रहा है चौथा सवाल, ठीक है, कि यदि दो वृत्त बराबर है, यहाँ पे एक वृत्त और यहाँ पे एक वृत्त और यहाँ पे एक वृत्त, दोनों बराबर है, तो कह रहा है कि ये इसकी त्रिज्या और यहाँ से इसकी त्रिज्या ये आपस में बराबर है, ये चीज। तो बात सही है ना, जब वृत्त बराबर है त्रिज्या भी बराबर होती है। पर चित्र में दिया है कि ए बी बराबर पी क्यू और कह रहा है कि पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो पूछ रहा है कि ए बी बराबर एक्स वाई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहीं पे अगर तुम ध्यान से देखो ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई है, तो यहाँ से पी क्यू अगर हटा दें, ठीक है, पी क्यू की जगह पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो यहाँ पे अगर पी क्यू का मान रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पी क्यू का मान अगर रख देते हैं तो एक्स वाई नहीं हो गया, यानी आपस में बराबर है। ऐसे करके तीन रेखाएं हैं, पर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये जाहिर सी बात है ये इसके बराबर, ठीक है। ये गलत सही का केवल फैसला करना, ठीक है। चलो देखो समांतर रेखाएं, सबसे पहले हम बताएं कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, ये याद रखना है, पेंसिल से बनाना है। जिनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं और ये रेखाएं एक दूसरे को ऐसे करके कभी कटती नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। अब एक चीज याद रखना, रेल की पटरी देखे हो ना, रेल की पटरी के बीच जो डंडा लगा होता है सेम एक साइज का होता है और रेल की पटरी एकदम बराबर होती है। वो अलग बात है कि जाके क्रॉसिंग पे ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन आगे जाने के बाद देख सकते हो उसके समान मतलब बराबर हो जाता है, उसके सीध में जो लाइन गई होती है, ठीक है ना। तो रेल की पटरी क्या है, एक समांतर रेखा का उदाहरण है, जैसे में लिख लो उसको, रेल की पटरी। चलो अब लंब रेखाएं की परिभाषा यह है कि जो रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंब होती हैं और 90 अंश का कोण बनाती है उसे हम लंब रेखा कहते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है और ये इस पे लंब है, तो यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90, और इधर भी 90, अगर पूरा बोला जाए तो 180 अंश है। लेकिन एक दूसरे पे लंब का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा पे सीधी खड़ी हो, ये चीज क्लियर, तो उसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। ये फिगर बना दो। अब उसके बाद जो दिया है तीसरा नंबर पूछ रहा है, उसमें बोल रहा है कि रेखाखंड की परिभाषा देना है। तो रेखाखंड एकदम शुरू में ही पढ़ा चुके हैं और वृत्त की त्रिज्या ये भी पढ़ा चुके हैं ना। बचा आपका वर्ग, ठीक है, वर्ग 5वें नंबर पे आएगा वर्ग। देखिए वर्ग एक ऐसी आकृति है, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चारों कोणों का योग 360 अंश का है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं तीसरे का जो सवाल दिया है, वो बोल रहा है कि विचार कीजिए विधाता पे। अगर कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी दिए हैं, ठीक है, दो बिंदु क्या दिए हैं, ए और बी, तो उसमें क्या हो सकता है, तीसरा बिंदु सी विद्यमान हो सकता है। तो ये बात सही है,
एक रेखा के अंदर सी ही नहीं बल्कि कई रेखाएं विद्यमान हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। देखिए ए और बी दो बिंदु दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी विद्यमान हो सकता है। चलो देखो, इसमें कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 3 बिंदु है, ठीक है, तो जो तीसरा बिंदु होगा ऐसे जगह होगा कि एक रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो मान लो ये दोनों एक रेखा पे होगा, तीसरा बिंदु क्या यहाँ हम कर दें तो तीनों एक चीज में होगा क्या, नहीं ना होगा। तो ये बात सही है। ठीक है, हम लिख सकते हैं, देखो कि दिए गए दो बिंदु ज्ञात होने पर तीसरा बिंदु सी विद्यमान हो सकता है, तीसरा बिंदु विद्यमान सी नहीं हो सकता है, लिखिएगा। ठीक है, यदि दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, सी बिंदु स्थित है तो हमें दिखाना क्या, पहले चीज तो दिया गया है, दिया है कि AC बराबर दिया है BC और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है वो क्या है कि AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेते हैं A और B, यहाँ पे एक बिंदु C है। ठीक है ना, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, पहले चीज जो दिया है उसको हम लिखते हैं। AC बराबर दिया है कि BC, ये दिया है AC, यानी ये दूरी बराबर है। मान लो एक डंडा जिसमें से तोड़ा गया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे सिद्ध करना है जो AC है, यानी यहाँ से यहाँ तक वो पूरे AB का आधा है। तो बात तो सही है, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले AB जो दिया है, AB एक बड़ा रेखा है ना, तो लिखेंगे AB बराबर, AB को तुम क्या लिख सकते हो, दो छोटे टुकड़ों में लिख सकते हो ना। AB यहाँ से यहाँ तक दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC धन BC, तो लिखते हैं AC धन BC। ठीक है, और दिया है कि जहाँ पे AC है, ठीक है, BC है, वहां पे हम AC रख सकते हैं या AC की जगह BC रख सकते हैं। तो दिया है कि BC बराबर क्या रख सकते हैं, AC अपने पढ़ी है ऑप्शन। तो AB की जगह AB रहने दो प्लस सॉरी बराबर, AC की जगह AC रहने दो, BC की जगह तुम्हें क्या रखना है AC। तो देखो यही है BC, यहाँ पे रख दो AC। तो AB बराबर AC जुड़ेगा तो 2AC होता है। ये दो इधर गुणे में आ जाएगा तो मतलब बटे में हो जाएगा ना, गुणे में आए तो AB बटा में 2 बराबर AC, यही ना। इधर AB का 1 में गुणा होगा तो AB बटा 2 वही चीज हो गया। बात समझ में आई? या इसको लिख सकते हैं AC बराबर 1/2 AB, ऐसे अलग कर दिए। क्लियर ना? इस फिगर में एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है केवल सी ही मध्य बिंदु हो सकता है, ठीक है, यानी बीच में जो हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम डी एक बिंदु मानेंगे जो कि ए बी का भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, दोनों बीच में ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चित्र में क्या आ जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु अगर D हो तो, ठीक है, अगर D जो मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट ये है कि हाई दूरी बराबर हाई दूरी, ये चीज होता है। हाई बस में एक डंडा है, ठीक है, उसको बीचों बीच में से तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है तो बीच में से तोड़ दिए। ठीक है, ये डंडा समझिए। ठीक है, तो आपस में ये वाली दूरी अलग, ये वाली दूरी दोनों सेम सेम होगी ना, वही चीज। तो यहाँ पे AB है, AB बराबर किसके हो जाएगा, सॉरी AD बराबर क्या, D। आया समझ में? ये समीकरण एक हो जाएगा। इसी प्रकार
AB का मध्य बिंदु C हो तो ठीक है। अगर C होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर C, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अभी बताते हैं क्या करना है, थोड़ा सा रुको। ये समीकरण 1 और 2 बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्लियर है ना। तो समीकरण 1 इधर वाला याद रखिएगा, इधर से घटता है और इधर वाला इधर से, यानी AD माइनस में AC बराबर DB माइनस में क्या आ जाएगा C, ठीक है ना। AD जो है ध्यान से देखते हैं, A से D तक ये घटेगा किस में से, AC, यानी AC यहां तक है ना बड़ा वाला, ठीक है ना। बड़ा वाला में से छोटा वाला ये घट गया तो क्या बचा, DC, बोलो इधर क्या बच जाएगा, कहां है DB, ध्यान से देखो DB, D से B तक यहां तक है बड़ा वाला, इसमें से घटा देते हैं C से B तक, ठीक है। ये क्या आ जाएगा DC। अब ये DC इधर आएगा, DC बराबर DC में से DC घटेगा तो क्या बचेगा, उधर भी 0 इधर भी 0, यानी 0 बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया। जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि बिंदु केवल एक का ही हो सकता है, या तो D हो सकता है या तो C, मध्य बिंदु का मतलब अकेला राजा वहां, ठीक है ना। लिख लीजिएगा अतः इस प्रकार, ठीक है। हां, AB का मध्य बिंदु या तो केवल D हो सकता है या तो केवल C हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेखाएं समपाती है। देखिए कि जो ये रेखा है, ठीक है, इसमें दिया है कि AC जो है ये वाली रेखा A से C तक, ये पूरी बड़ी वाली रेखा यहाँ से B से D तक बराबर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है किसके, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो ये रेखा था कि ये वाला था, बराबर लग रहा है ना, ठीक है। सीधे क्या करना है कि जो AB है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे चित्र में चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, A से C तक दिया है ना, तो लिख लेते हैं AC बराबर, AC को दो भागों में तोड़ के लिखो, AC यहाँ तक है ना, क्या लिख सकते हैं AB और प्लस में, क्लियर, समीकरण उसी प्रकार, ठीक है, इस प्रकार किसको BD है ना, B से D तक, BD को क्या लिख सकते हैं, BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC प्लस में C, ठीक है। अब चलो देखो समीकरण 1 और 2 बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक में से दो को घटाएंगे, ठीक है ना। AC वाला इधर वाला साइड, इधर वाले साइड में से घटेगा, AC माइनस BD होगा, इधर वाला क्या आता है AB प्लस BC, और उसके बाद ये घटेगा तो बीच में माइनस और बाद में ये, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखो, AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, BD, क्योंकि दिया है जहाँ AC है वहां पे आप क्या रख सकते हैं, BD रख सकते हैं, और यहाँ पर भी BD पहले से है, इसको उतार लेंगे अंदर, इसमें माइनस का गुणा, तो माइनस में BC प्लस का माइनस में, तो माइनस में CD। एक चीज ध्यान से देखो, ये दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी उतार लेंगे, BC कट जाएगा तो 0 खत्म, इधर माइनस में CD बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये CD को पक्षांतर करेंगे माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो CD बराबर AB हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। और यही सीधे करना था।